दिस इज द डे 3 ऑफ मास्टरिंग डीएसए फ्रॉम दी स्क्रैच। और आज का हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन है मेजोरिटी एलिमेंट। तो क्या होता है मेजोरिटी एलिमेंट? वो एलिमेंट जो एक एरे के अंदर मोर देन n/2 टाइम्स एपेयर हुआ हो। मतलब जैसे कि इस एरे का साइज है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 7/2 यानी कि ये हो गया 3.5। तो इसकी हम फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 3 से ज्यादा बार जो आएगा हमारा, 3 से ज्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा, जो एलिमेंट रिपीट होगा, वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट होगा। अब वो कैसे काउंट करेंगे? तो देखो, हम इसकी पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होता है, हम यहाँ पे 2 लूप लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो, इसको थोड़ा सा लाइट कलर में ले लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा हमारे दोनों लूप, और दोनों लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक आई को यहाँ पे फिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहीं से जे से काउंट करेंगे, जे को भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से। अगर ये 2 है मान लो, तो यहाँ पर ये काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेम एलिमेंट है तो फिर काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे काउंट प्लस नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पे 2 वापस रिपीट होगा। ऐसे करते करते जितनी बार 2 आएगा, मतलब जितनी बार जिस एलिमेंट पे आई है, जिस जगह पे आई हमारा पॉइंटर है, वो एलिमेंट जितनी बार रिपीट होगा हम उतना काउंटर बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर हम उसे हर बार कंपेयर कर लेंगे नीचे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2 टाइम्स, तो हम रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इसकी एक ऑप्टिमल अप्रोच जो कि है मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम। ये है हमारी मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम जो कि हमारी ऑप्टिमल अप्रोच है। अब ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर हम क्या देखेंगे, मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम क्या कहती है कि हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा काउंट नाम का और एक होगा कैंडिडेट नाम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बेस कंडीशन लगा देंगे, अगर काउंट की वैल्यू 0 है तो हम कैंडिडेट की वैल्यू नम के इक्वल कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो नम है, अब यहाँ फॉर लूप में नम जो है वो एक, मान लो यहाँ से एक आइट्रेटर है नम जो यहाँ पर है अभी, और वो पूरे नम से, यानी कि एरे का नाम नम से मान लो, इस पूरे एरे पे आइट्रेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो नम्स था वो यहाँ पर है, और हमने उसकी इक्वल कैंडिडेट को बना दिया, तो कैंडिडेट भी यहाँ पे आ गया। अब क्या बोला उसने कि नम और कैंडिडेट की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो काउंट को कर दो प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने कर दिया, काउंट की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब क्या हुआ, जब हम ऊपर गए वापस, तो अब नम आ गया हमारा सेकंड वाले 2 पे। अभी भी कैंडिडेट यहीं पर है, और कैंडिडेट और नम्स की वैल्यू अभी भी इक्वल है, तो काउंट की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब आगे गए, अब यहाँ पर काउंट नम और कैंडिडेट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कर देंगे यहाँ पे काउंट माइनस माइनस। तो यहाँ हो गया काउंट की वैल्यू वापस से 1। फिर आगे गए, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हो गया 0। फिर आगे गए, अब की बार यहाँ पर हो गया -1, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, काउंट की वैल्यू हो गई हमारे पास -1, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब जब हम आगे गए तो यहाँ पर फिर से हो जाएगी इसकी वैल्यू 0, और फिर आगे बढ़ के हो जाएगी नम की वैल्यू 1। अब अगर हमने जो काउंटर इनिशियलाइज किया और काउंटर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी कि यहाँ पर जो 1 आ रही है, इसका मतलब वही मेजोरिटी एलिमेंट बचेगा। यही मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम का काम है। और फिर हम कर देंगे लास्ट में कैंडिडेट को रिटर्न, कि वही हमारा जो कैंडिडेट है वही हमारा मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम से मेजोरिटी एलिमेंट निकला है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास बिग ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ